स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर टॉपिक दिख रहा है, कि अगर आप भी सिंडेलाफिल, टेडेलाफिल, विगोरा या मेगालिस कोई भी टैबलेट, सेक्स टैबलेट लेते हैं, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है और आप इस तरह का टैबलेट ले रहे हैं, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरी और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्स टैबलेट लेने के बाद क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, मैं इस पर खुल के बात करूँगा। और ये गाइस ज़रूरी है, वरना आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इन सब सावधानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और बिल्कुल इन सब सावधानियों को आपको अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या होगा। तो गाइज़ सबसे ज़्यादा आराम करना चाहिए। बिल्कुल अगर आप ये टैबलेट को लेते हैं, कंज़्यूम करने के बाद आपको आराम करना चाहिए। और इसके आप जितना ज़्यादा आराम करेंगे, ये गोली आपके शरीर में उतने ही ज़्यादा अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब होगी और उतना ही ज़बरदस्त असर होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप आराम कीजिए ज़्यादातर, इस गोली को टाइम दीजिए अपने शरीर में अच्छी तरह से डिज़ॉल्व होने का, और तभी आप अच्छी इस तरह से आनंद ले पाएँगे, तभी आप सेक्स का पूरा मज़ा ले पाएँगे। तो चलिए ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आप अगर आपको कोई भी टैबलेट लेते हैं, अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन जो पेपर एक दिया रहता है, अगर आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल ये चीज़ वार्निंग के तौर पर लिखा रहता है और बिल्कुल आपको फॉलो करना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं लिखा रहता है, ये काफ़ी डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं और इसलिए वो उस पर लिखा रहता है। तो आपको बिल्कुल कोई भी भारी सामान, ये गोली लेने के बाद आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, वरना आपको इसका नुकसान हो सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आपको अगर सामान उठाते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, या फिर अ, कुछ भी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरह का पहले से ही वार्निंग उसमें दिया रहता है। अगर आप लेते हैं तो उसमें देखिएगा, पूरा बॉक्स लेते हैं तो उसमें ये चीज़ होगा, और आप उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से पढ़िए उसको। तो और नेक्स्ट पॉइंट की अब बात करते हैं, तो वाहन नहीं चलाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस तरह का लापरवाही। आपको टैबलेट लेने के बाद आपको बिल्कुल गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, वरना आपको कभी भी आप चलते समय आपको चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल आप इससे बचें, बिल्कुल आप गाड़ी वगैरह ना चलाएँ। और ये बिल्कुल डॉक्टर्स के द्वारा आपको बोला जाता है और ये बिल्कुल सही है। एक्सपर्ट जो कहते हैं उन्हें सुनना चाहिए, और ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। ये भी गाइस है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर रहे हैं तो इससे भी बचना चाहिए। लेने के बाद आपको नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए। इससे वही बात हो जाती है गाइस कि आपको चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप चांस मत लीजिए लेने के बाद। तो ये सारी सावधानियों को, छोटी-छोटी जो सावधानियाँ हैं, इनको आप बिल्कुल फ़ॉलो कीजिए, तभी आप अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे और इसका मज़ा ले पाएँगे। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो तो कॉमन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे सर दर्द होना, अ, नाक एक हल्का-सा आपको सर्दी जैसा लगेगा, हल्का बंद होगा, या आँखों में रेडनेस, बदन दर्द भी हो सकता है। तो ज़्यादा आप आराम करना चाहिए, कहीं ज़्यादा इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। और जैसे बताया भी जाता है कि जैसे-जैसे फूड आपके फूड जाता है आपके लीवर में, वैसे-वैसे इसका असर कम होता है। तो आप जैसे-जैसे खाना भी खाते जाते हैं, तो इसका असर थोड़ा कम होने लगता है, बट उतना असर गाइस कम नहीं होता है। तो उसके लिए बस वो जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिटने लगता है आपको। तो अगर मान लीजिए कि सर दर्द है तो आप कोई टैबलेट ले सकते हैं सर दर्द की, कोई भी हल्की
हल्की डोज में लीजिए और ज़्यादा डोज में ना लीजिए। तो यही हमारी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इस टैबलेट लेने के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, नाक में आँखों में रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने पर। वैसे सबकी बॉडी अलग-अलग वर्क करती है, तो किसी पे कम हो सकता है, किसी पे ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है गाइज़, और ये बहुत ही कॉमन होते हैं। अगर ज़्यादा हो तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो ये थे गाइज़ आज के, होपफुली आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए अगर आप इस तरह के टैबलेट को लेते हैं। तो इस वीडियो में गाइज़ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करके रखिए, जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइज़, वीडियो को लाइक कीजिए।